अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? पिछली वीडियो में मैंने इम्यूनिटी पे बात की थी थोड़ी सी। आज हम इम्यूनिटी पे ही बात करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि किस किस तरह से इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेडिकल साइंस बहुत सारे इलाज दरियाफ़्त करने में कासिर है। यानी कि बहुत सारे इलाज अभी तक दरियाफ़्त हो ही नहीं सके। जैसे कि हम दर्द के इलाज के लिए कोई गोली खाते हैं तो ज़्यादातर वो गोली मसल रिलैक्सेंट होती है। यानी कि वो मसल को आपके कुछ जिस्म के मसल्स को आरामदेह हालत में ले आती है, जिसकी वजह से इंसान फ़ील करता है कि दर्द ठीक हो गया। दर्द की असल वजह वो टारगेट और वो पिन पॉइंट तक नहीं पहुंच पाती। इसी तरह क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी का इलाज भी अभी तक पूरी तरह से दरियाफ़्त नहीं हो सका। तो इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल या कुदरती तरीका इलाज है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरली और कुदरती तरीके से किस तरह हम अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमें बीमारियों से लड़ने में, बीमारियों से बचने में ज़्यादा ज़्यादा हमें मौका मिलेगा और ज़्यादा हम बच सकेंगे बहुत सारी बीमारियों से। इम्यूनिटी बूस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इंसान की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है। वो ज़्यादा काम करता है, वो ज़्यादा जीता है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने काम सर अंजाम देता है। तो आइए आज हम सीखते हैं 4 डिफरेंट वेज़ जिनके ज़रिए आप अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले मैं बात करूँगा मेडिटेशन पर। मेडिटेशन एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसको एक वीडियो में या एक नशिस्त में कवर नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग ये समझ रहे होंगे, आमतौर पर ये समझा जाता है कि मेडिटेशन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए इंसान आंखें बंद करके कई घंटों बैठा रहता है और इंसान अजीब-अजीब सी चीज़ें सोचता है और अजीब-अजीब से काम करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस चैनल के ज़रिए आपको आसान तरीके बताऊँगा जिसके ज़रिए आप 5 मिनट से कम अरसे में एक अच्छी मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन जिसको उर्दू में मराक़बा भी कहते हैं, और ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए इंसान यकसुई हासिल करता है। और हम सब जानते हैं कि कंसंट्रेशन के ज़रिए इंसान अपनी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ कर सकता है और अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकता है। तो ये सबसे पहला वे था जिसके ज़रिए हम अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। एज़ अ स्टार्टर आपको मैं ये बताता चलूँ कि मेडिटेशन अगर आपने करनी है तो सबसे पहले आप रिलैक्स करें अपने आप को। अगर आप रिलैक्स कर पाते हैं तो ये आपका सबसे पहला अमल है, सबसे पहली सीढ़ी है जिससे आप एक अच्छी मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड जिसको हम उर्दू में शुक्र कहते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ कि ग्रैटिट्यूड, शुक्र तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। साइंसदानों ने इस पर बहुत तहकीक की है और मगरब में इस पर अभी भी तहकीक जारी है कि ग्रैटिट्यूड को किस तरह इस्तेमाल किया जाए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। तो अगर ग्रैटिट्यूड यानी शुक्र को हम एक ख़ास एक वे से इस्तेमाल करें तो इसका असर जो है वो ज़्यादा हो जाता है और बढ़ जाता है। और हम सब जानते हैं कि इस्लाम इस बात की हमें तलकीन करता है कि हम जब भी कोई अच्छी चीज़ हासिल करें या अगर हम जिस भी हालात में हैं, जिस भी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, हम शुक्र का दामन ना छोड़ें। जैसे कि कुरान में भी है कि अल्लाह कहता है कि जब आप शुक्र करोगे तो मैं ज़्यादा दूँगा आपको। तो शुक्र बहुत अहम है। इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा लेके आइए ताकि आपकी परफॉर्मेंस और इम्यूनिटी ज़्यादा हो। इसके बाद आता है एक्सरसाइज।
अब आप कह रहे होंगे कि एक्सरसाइज तो हम सब जानते हैं इसके बारे में, ये तो कोई ख़ास बात नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज दो किस्म की होती है, एक मेंटल एक्सरसाइज और एक फिज़िकल एक्सरसाइज। अब मेंटल एक्सरसाइज किस तरह से की जाए और फिज़िकल एक्सरसाइजेज़ के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जैसे कि हम बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, बहुत सारे लोग वॉक करते हैं, कुछ लोग गेम्स करते हैं। तो ये सब एक्सरसाइज फिज़िकल एक्टिविटीज़ में आता है। दूसरी जो चीज़ है जो कि बहुत अहम है और जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो है मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज का एक पहलू है मेडिटेशन। और अब मेडिटेशन किस तरह की जाए, ये मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए आप ये जान लें कि आपने दिन के किसी भी हिस्से में अपने आप को रिलैक्स ज़रूर करना है। अपनी एक्टिविटीज़ को अपने आप को अकाउंटेबल ज़रूर करना है दिन के किसी भी हिस्से में, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकें। तो एक्सरसाइज भी बहुत अहम है। और आपने ये जान लिया कि फ़िज़िकल और मेंटल एक्सरसाइजेज़ दोनों करने से आपकी इम्यूनिटी और परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो सकते हैं। एक और चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम है, वो है आपकी डाइट, आपका खाना, फूड जो कि आप इंटेक करते हैं। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना वेट मेंटेन रखें, ये भी ज़रूरी है कि आप किस वक्त खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। अगर आप दिन में सिर्फ पानी ही पी रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं अपना वेट मेंटेन कर चुका हूँ और मेरा वेट जो है वो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, तो ये आपकी सोच गलत है। आपने खाना भी खाना है और अपना वेट बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से मेंटेन भी करना है और खाना हेल्दी खाना है। अगर आप जंक फूड खाएंगे उसके ज़रिए अपना वेट मेंटेन करेंगे, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। आप जंक फूड से मे बी खाना कम खा के या क्रैश डाइट करके अपना वेट मेंटेन तो कर पाएंगे, लेकिन इसके ज़रिए आपकी जो बॉडी पे असरात होंगे वो बहुत नेगेटिव होंगे। तो ये जान लीजिए कि आपने, अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं, हेल्दी फूड में शामिल है हर हर वो चीज़ जो कि हमारे लिए हलाल है और जो कि हम खा सकते हैं। उसमें सब्जियां भी हैं, उसमें गोश्त भी है। अगर आप बैलेंस डाइट खाएंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करेगी। बहुत सारे लोग इसमें बात करते हैं कि आप ये फल खाएं तो इससे इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी, ये फल खाएं इसकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी। देखिए, हम ये नहीं जानते कि खालिक कायनात ने किस चीज़ में क्या राज छुपा रखा है। तो इसके लिए अगर हम तमाम चीज़ें खाएंगे और जो जो चीज़ें हमारे लिए हलाल की गई हैं वो तमाम चीज़ें खाएंगे, तो नेचुरली, तो कुदरती तौर पर आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी। और इम्यूनिटी इंक्रीज़ होने का मकसद यह है कि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, आप अच्छा काम करेंगे, आप बेहतर अपना रोल सर अंजाम दे सकेंगे, आप माशरे में एक अच्छा शहरी बन के उभरेंगे। तो ये जान लीजिए कि डाइट आपने खानी है हर तरह की, आपने फूड हर किस्म का इंटेक करना है, मगर एतदाल के साथ। तो ये थे वो 4 पिलर्स जिन पर इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़अत खड़ी है। आप इन 4 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बना सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मुझे सजेशन भी आप दे सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस पर बनाऊं। तो अगली अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।